हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में संधि बताई थी और संधि में मैंने आप लोगों को भेद भी बताए थे कि कितने भेद हैं संधि के और संधि के प्रकार भी सारे कुछ बता दिए थे। तो संधि के भेद मैंने आपको बताए थे 5। उसमें मैंने पहला बताया था आपको दीर्घ संधि, दूसरा बताया था यड़ संधि और तीसरा बताया था गुट संधि, चौथा बताया था अयाध्य संधि और पांचवा बताया था मैंने आपको वृद्धि संधि। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को दीर्घ संधि बता दी थी। अब चलते हैं हम यड़ संधि की तरफ। और यड़ संधि में आज यड़ संधि डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और यड़ संधि के नियम भी बताऊंगा। चलिए, तो यड़ संधि की अगर हम बात करें तो यड़ संधि की परिभाषा क्या कहती है। यड़ संधि की परिभाषा कहती है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व व दीर्घ आ हो और दूसरे शब्द के बाद में ह्रस्व अथवा दीर्घ जैसे आ, ई, उ, ऋ और क्या नाम है में से कोई वर्ण हो तो आ या बड़ा आ के बाद ई या ई हो आने पर दोनों में आए हो जाता है और उ या उ हो पर आने पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है तथा ऋष आने पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, जैसे अब मैं बता दूं आप लोगों को, परिभाषा लिख दूं। यदि प्रथम, इसकी परिभाषा चलिए लिखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में, जैसे यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है, ह्रस्व व दीर्घ आ। क्या आता है, ह्रस्व व दीर्घ आ, दीर्घ आ जाता है और हो और उसके हो और दूसरे शब्द के आदि में हो और दूसरे शब्द के आदि में, दूसरे शब्द के आदि में जो आएगा ह्रस्व अथवा दीर्घ क्या होगा, ह्रस्व व दीर्घ जो आएगा, ह्रस्व व दीर्घ आएगा वो क्या होगा, ई, उ, ऋ से। क्या होगा, ई, उ, ऋ आए तो ऋ में से कोई वर्ण हो तो, कोई वर्ण हो तो क्या होगा, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई या ई आने पर, ई या ई आने पर क्या हो जाता है, आ ई आने पर दोनों मिलकर आए हो जाते हैं। आने पर दोनों मिलकर आए हो जाते हैं। या उ आने पर क्या हो जाता है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, औ। ठीक है, क्या हो जाते हैं, औ। तथा ऋष आने पर क्या हो जाता है, ऋष एवं क्या नाम है, ऋष एवं ऋष हो तो अर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो हमारी क्या कहलाती है, गुण संधि कहलाती है।
ठीक है, क्या कहलाती है हमारी? गुण संधि कहलाती है। और इस गुण संधि की मैंने जैसे आप लोगों को वृद्धि संधि में बताया था उसी प्रकार से गुण संधि में बताऊंगा। जैसे गुण संधि की अगर हम बात करें तो मूल स्वर क्या होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मूल स्वर की हम बात करें तो मूल स्वर हमारे पहले ही चल रहे थे आ ई उ रिस। क्या क्या चल रहे थे मूल स्वर? आ ई उ और रिस, ये मूल स्वर चल रहे थे। ठीक है, और अगर हम बात करें नए जो शब्द आए इसमें, नए शब्द कौन कौन से आए हैं? नए शब्द जो आए हैं क्या क्या मिलके बना है? आ या आग मिलके क्या बनी है? आ या आ, ई या ई आने पर दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आए हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? आए। और क्या बनना है? ऊ हो तो क्या बनता है? औ बनता है। ठीक है, और रिस रिस मिलके क्या बनना है? अर बनना है। ठीक है, ये 3 शब्द नए आ गए। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल मैंने बताया था आ के प्रयोग करेंगे, तो आ और ई का प्रयोग करेंगे। इसमें किस किस का प्रयोग करेंगे? आ और ई का। ठीक है, आ और ई का हम प्रयोग करें, जैसे आ प्लस ई मिलाकर क्या बनेगा? ए बनेगी। ठीक है, और आ प्लस ई मिला के ए बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे बड़ा आ या छोटी ई मिला के आए और बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिला के आए, ये बनेगा इसका। ठीक है, इसका प्रयोग अगर हम करें तो पहले की अगर हम प्रयोग की बात करें तो इसकी बात हम कर लेते हैं सबसे पहले, इस वाले की। ठीक है, पहले वाले की अगर हम बात करें तो पहले वाले का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? पहले वाले का एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आ प्लस ई मिला के क्या बनना है? आय बनना है, तो सुर प्लस इंद्र दे देंगे। जैसे मैंने दिया सुर प्लस इंद्र। अगर इसे करेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तोड़ना है हमको आ प्लस ई में और मिलाकर क्या बनना है? आय बनना है। ठीक है, तो जैसे सुर प्लस इंद्र करेंगे, सुर प्लस आधा रा आ गया आ, फिर ई प्लस निद्र। ठीक है, ये आया आधा। अगर इसे मिलाएंगे तो सुर प्लस ए प्लस इंद्र, सुर प्लस ए प्लस द्र। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ए की मात्रा होती है, तो ये लिखा सुर, ए की मात्रा आ गई और ये उठ के यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, क्या हो गया? सुरेंद्र हो गया। और ये 4 बताए हैं तो पहला नंबर ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर की हम बात कर लें। आ प्लस बड़ी ई मिला के क्या बनी? आए। जैसे परम प्लस ईश्वर, अगर एग्जाम्पल दे दें जैसे परम प्लस ईश्वर। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया परम प्लस ईश्वर। अगर इसे हम करेंगे, ये आधा नहीं आएगा अभी, अगर इसे करेंगे तो इसे तोड़ेंगे। जैसे परम आधा माँ आ जाएगा। फिर इस वाले की हम बात कर रहे हैं, दूसरे वाले की। ठीक है, 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो परम प्लस आ प्लस ई प्लस स्वर। ठीक है, ये मिलके आ और ई मिलके क्या बनना है? अय बनना है, तो परम प्लस ए बननी है प्लस स्वर। ठीक है, अब इसे करेंगे तो परम और ए की मात्रा माँ पे लगा लेंगे और स्वर पीछे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? परमेश्वर। इसी प्रकार से एक एक एग्जाम्पल देता चलूँगा, आप लोग समझते चलिए। ठीक है, समझते चलिए। चलिए अब बात करेंगे अगले की, तीसरे नंबर की। आ प्लस ई, छोटी ई मिला के तीसरे नंबर की। ये हुआ दूसरा नंबर और ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा। ठीक है, तो अभी मैंने तीसरे नंबर की अगर बात करें इस वाले की, तो इसका एग्जाम्पल बेटा आपका हो जाएगा जैसे महा प्लस इंद्र। इसका करेंगे तो क्या होगा? महा प्लस इंद्र।
महा प्लस इंद्र। अगर इसे तोड़ेंगे तो हमें इसमें तोड़ना है, महा प्लस इंद्र में बड़ा आ प्लस ई में तोड़ना है, तो आय बनेगी। तो करेंगे महा प्लस बड़ा आ प्लस ई, वो सॉरी छोटी ई प्लस नद्र। ठीक है, इसे करेंगे। अगर इसे जोड़ेंगे तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो आय बननी है। तो इसी प्रकार से महा प्लस ए प्लस नद्र। ठीक है, अगर इसे जोड़ दें तो महा लिख देंगे और ए की मात्रा लगा देंगे और नद्र इधर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। अब चौथे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक चौथा एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसका करूं 4 नंबर। ठीक है, चौथे नंबर की अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो क्या होगा? रमा प्लस ईस। जैसे रमा प्लस ईस ये हुआ। अगर इसका करेंगे तो क्या होगा? इसे तोड़ेंगे तो रम प्लस आ प्लस ई प्लस शा। ठीक है, इसको मिला के क्या बननी है? दोनों को मिलाकर ए बननी है छोटी, तो रम प्लस ए प्लस शा। ठीक है, ये हुआ। अगर इसे करेंगे तो जैसे रम लिखी और ए की मात्रा लिख दी, लगा दी और ये शा हो गया, तो क्या हुआ? रमेश हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये हुआ खत्म। अब बात करेंगे ऊ की। ठीक है, पहले हमने आ प्लस ई की बात कर ली, अब बात करेंगे हम किसकी? इस वाले की, आ प्लस ऊ की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? आ प्लस ऊ की। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे आ प्लस ऊ मिला के क्या बनना था? ओ बनना था। क्या बनना था? ओ। ठीक है, तो ये हुआ ओ। अब बड़ा आ प्लस ऊ मिला के ओ, छोटा ओ बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से और बड़ा आ छोटा ऊ। ठीक है, अब इधर लगा लीजिए, नहीं अभी छोटा ही है, इधर आएगा बड़ा ऊ। ठीक है, अब आएगा बड़ा आ प्लस ऊ। ठीक है, बड़ा आ प्लस ऊ मिला के क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिला के आओ बनेगा। ठीक है, ये समझ लेना, ये बना। ठीक है, अगले का नियम। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो हम सबसे पहले इस वाले की हम बात कर लेते हैं। आ प्लस ऊ की मिला के औ बनना है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं आ प्लस ऊ की। तो सूर्य प्लस उदय, हम पहला एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या? सूर्य प्लस उदय। पहले एग्जाम्पल है सूर्य प्लस उदय। ठीक है, ये हुआ। अब सूर्य प्लस उदय को तोड़ेंगे तो सूर्य प्लस आ प्लस ऊ, तो सूर्य आधा रा आ गया, या आ गया। ठीक है, सूर्य। ठीक, सूर्य प्लस आ प्लस ऊ प्लस दय। ठीक, अगर इसे करेंगे तो इन दोनों को मिला के क्या बनना है? ओ बनना है। तो सूर्य प्लस ओ प्लस दय, ये हुआ। ठीक है, अब इधर इसकी बात करें, इन दोनों को तीनों को मिला दें तो क्या होगा? जैसे सूर्य, अगर ये रा आधा है तो ये हुआ, और ओ की मात्रा आ गई तो ये हुआ, और दय ये लगा दिया, तो क्या बन गया? सूर्योदय बन गया। क्या बन गया? सूर्योदय। अब बात कर लें आ प्लस ऊ की, दूसरे वाले की, इस वाले की। ठीक है, इसमें भी 4 हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात कर लें। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा? जल प्लस ऊर्मी। क्या कहता है? जल प्लस ऊर्मी। अगर जल प्लस ऊर्मी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चलिए यहाँ लिख देते हैं, जल प्लस उर्मी। ठीक है, जल प्लस उर्मी। उर्मी बड़ा ऊ आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़े ऊ की हम प्रयोग करेंगे। ठीक, अब बात करें इसकी, इसे तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे? इसे तोड़ेंगे तो जल प्लस आ प्लस
जैसे जल प्लस छोटा आ प्लस बड़ा ऊ प्लस मृ। ठीक है, ये टूटा। अब इसे करेंगे तो जल प्लस इन दोनों को मिला के क्या बनना है, ओ बनना है। ठीक है, ओ प्लस मृ। ठीक है, अगर इसे मिलाएंगे तो जल और जल पे छोटे ओ की मात्रा और मृ लिख देंगे तो क्या होगा, जलोर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइए। चलिए अब अगला प्रयोग करते हैं आ प्लस ऊ का। ठीक है, तीसरे नंबर का, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ का। तो महाप्लक उत्सव, जैसे तीसरे नंबर का एग्जाम्पल देते हैं, महा प्लस उत्सव। ठीक है, तो इसे अगर हम करेंगे तो तीसरे नंबर का ये है। ठीक, अब इसे तोड़ेंगे तो मह प्लस बड़ा आ प्लस ऊ प्लस तत्सव। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या बनना है, औ बनना है। तो मह प्लस ओ प्लस तत्सव। ठीक है, ये हुआ। अगर इसे मिला दें तो महा लिखा, ओ की मात्रा आ गई और तत्सव लिख दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, महोत्सव। क्या हो गया, महोत्सव हो गया। अब बात कर लें अगले की, चौथे नियम की। तो चौथा नियम क्या कह रहा है, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ। तो बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिला के क्या बनेगा, तो चौथा एग्जाम्पल हम यहाँ दे देते हैं, जैसे गंगा, गंगा प्लस ऊर्मी, ये कर दीजिए। चलिए, गंगा प्लस ऊर्मी। ठीक है, अगर इसे करेंगे तो गंगा प्लस ऊर्मी को करेंगे तो क्या होगा, इसे करेंगे गंग प्लस बड़ा आ प्लस बड़ी ऊ प्लस मृ। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या बनना है, ओ बनना है। तो गंग, अगर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ओ प्लस मृ। अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या बनता है हमारा, जैसे गंग लिखी और ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा और मृ लिख दिया तो क्या हुआ, गंगो मृ। ठीक है, क्या हुआ, गंगो मृ। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, आ प्लस ऋष की। मैंने दो एग्जाम्पल आपको बता दिए, दो बता दिए। अब इसकी बात करेंगे। पहले आ प्लस ई का बताया, फिर आ प्लस ऊ का बताया, फिर अब आ और ऋष का बताएंगे। तो इसका प्रयोग जैसे मैंने अभी बताया, आ प्लस किसका हम बताएंगे, ऋष का। तो इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अर बनेगा। मैंने आपको बताया था क्या बनेगा, अर बनेगा। अब इसी प्रकार से बड़ा आ प्लस ऋषि मिला के क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है, ये दो हुए। अब इन दोनों का हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल की हम बात कर लें, फिर चलेंगे आगे। अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो पहले वाले की अगर हम बात कर लें तो पहले वाले का एग्जाम्पल कहता है कि देव ऋषि की बात कर लेते हैं। तो देव प्लस ऋषि। ठीक है, अगर देव ऋषि की अगर हम बात करें तो इसे तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे, चलिए तो तोड़ेंगे जैसे देव प्लस आ प्लस ऋषि प्लस सी। ठीक है, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो क्या बनना है, हमारा अर बनना है। तो देव प्लस अर प्लस सी। ठीक है, अर बनना है। अब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर हो रहा है आधा तो देव। ठीक है, अगर अर हो रहा है तो सा पे ई की मात्रा है तो आधा आएगा तो सी। ठीक, अगर रा है तो ये रा आधा आ गया। ठीक है, क्या हो गया, देव ऋषि हो गया। इसी प्रकार से अगले का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि
आ प्लस ऋषि का अर हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल दे दें। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा महाऋषि। क्या? महा प्लस ऋषि, ये हुआ। अगर इसे तोड़ेंगे तो मह प्लस आ प्लस ऋषि प्लस सी, ठीक है, ये हुआ। अगर इसे जोड़ देंगे तो क्या बनना है? अर बनना है। तो इसी प्रकार से महा प्लस अर प्लस सी, ठीक है। अगर इसे जोड़ें तो क्या होगा? महा, आ का डंडा है बड़े आ का, तो महाऋषि हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? महर्षि, जैसे देव ऋषि हुआ तो महर्षि हो जाएगा, तो ये हुआ, ठीक है, महर्षि हो गया, ठीक। इसी प्रकार से अब चलते हैं आगे की तरफ और यही बात कर लें अपवाद की। तो इनमें जो गुण संधि है, गुण संधि में अपवाद कौन कौन से होते हैं शब्द? जैसे प्र प्लस ऊट, जैसे मैं यहाँ लिख दूं अपवाद शब्द, ठीक है। अपवाद शब्द की बात करें तो प्र प्लस ऊंट, प्र प्लस ऊंट, तो ये क्या मिला के हो जाएगा? ये तो क्या हो जाएगा? प्र प्लस ऊंट हो जाएगा प्रौढ़, ठीक है, प्रौढ़। इसी प्रकार से जैसे स्व प्लस इर, जैसे स्व प्लस इस, ठीक है, स्व प्लस इर, स्व प्लस इर। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? स्वर, ठीक है। इसमें ये अपवाद है, ये शब्द मतलब ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, अपवाद शब्द होते हैं, इनका कोई मेल जोल नहीं होता है। जैसे 10 प्लस ऋण, जैसे 10 प्लस ऋण, ठीक है, ये हुआ 10 प्लस ऋण, तो दरसाड़ क्या हो जाएगा? दरसाड़। इसका कोई अर्थ नहीं होता, कई शब्द होते हैं, ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसे टूटते नहीं है, ये बोलते हैं, हम इन्हें अपवाद में डाल देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ। तो अब आएगी नंबर 3 वृद्धि संधि। आपकी 2 संधि करा दी, अब आएगी वृद्धि संधि नंबर 3, ठीक है। तो वृद्धि संधि की परिभाषा क्या कहती है? तो जब आ अथवा आ के बाद, आ अथवा जब आ व आ के बाद ए व आए, ए व आए आए, तब दोनों आए, तब दोनों क्या क्या हो जाएंगे? आ प्लस ए और आ प्लस आए। जैसे आ प्लस ए व आ प्लस आए, ठीक है, आ प्लस ए आ प्लस आए, छोटे छोटे आएंगे इसमें, ठीक है। ये होगा अगर के स्थान पर ए हो और के स्थान पर ए हो, ठीक है, ए हो और जब ओ अथवा ओ आए, और जब ओ अथवा औ आए, तब दोनों स्थान में आए, तब दोनों स्थान में क्या हो जाता है? दोनों स्थान में ओ वृद्धि हो जाती है, में क्या है? में ओ, बड़ा ओ,
वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम? वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि कहते हैं। अब मैं बता दूं कि मैंने आपको दीर्घ संधि बता दी, गुण संधि बता दी, अब आगे हमारी वृद्धि संधि। अब मैंने मूल स्वर बताए थे आपको संधि में। ठीक है, ये बता दिए थे मूल स्वर। उसके बाद आपको दीर्घ संधि बता दी और गुण संधि बता दी। गुण संधि में ए ओ अर का प्रयोग हुआ था और इसमें वृद्धि संधि में ए ओ का प्रयोग हुआ। ठीक है, यहाँ ये ओ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और ये हो रहा है के स्थान पर ए ओ, के स्थान पर ए ओ। ठीक है, दोनों बड़े बड़े का प्रयोग हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आ प्लस ए, जैसे आ प्लस ए मिला के ए बनेगी, बड़ा आ प्लस छोटी ए मिला के ए बनेगी। ठीक है, या इधर कर लीजिए इसको और इधर हटा दीजिए, तो इसमें बड़ा आ प्लस छोटी ए मिला के आए और बड़ा आ प्लस छोटी बड़ी ए मिला के आए हो जाएगी। ठीक है, ये हुए आपका नियम। ठीक, अब अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे पहले हम पहले वाले एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। जैसे इसकी, इसमें भी 4 हैं। समझते जाइए बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पैट में संधि से क्वेश्चन बनना है। ठीक है, मैं पैट का पूरा सिलेबस करा दूंगा, यूपी पुलिस का भी सिलेबस कराऊंगा। और संधि ये नहीं है कि संधि कहीं नहीं आएगी, हिंदी से हर उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संधि से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे पैट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम सही, उसमें कहीं से ना हिंदी से संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, वीडियो को देखें, लाइक करें। ठीक है, कमेंट करें कैसा लग रहा है पढ़ने में आप लोगों को। ठीक है, कैसा पढ़ाया बताएं आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मत प्लस एक की। पहले वाले की बात कर लेते हैं, जैसे मत प्लस एक के। ठीक है, मत प्लस एक की बात कर लें तो इसमें क्या होगा? अगर इसे तोड़ें तो जैसे मत प्लस आ प्लस ए प्लस क्या। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या बननी है? ए बननी है। ठीक है, तो मत प्लस ए प्लस क्या। अगर इसे जोड़ दें तो दोनों को जोड़कर क्या बनेगी? एक के बनेगी। ठीक है, मत प्लस ए, मत प्लस नहीं, इसकी मात्रा आ जाएगी। ठीक है, इसे कर देंगे, चलिए इसे हटा देते हैं। तो इसे करेंगे जैसे मत लिखा और ए की मात्रा बड़ी ए की बननी है। ठीक है, क्या बननी है? ए बननी है, तो 2 मात्रा आएंगी बड़ी ए पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मतैक्य। ठीक, क्या हो जाएगा? मतैक्य हो जाएगा। अब बात कर लें इस दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर एग्जाम्पल की। ये हुआ 1 नंबर और नंबर 2 की बात कर लें तो नंबर 2 में आपका आ प्लस ए की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? छोटा आ प्लस बड़े ए की बात करेंगे। ठीक है, ये आपको 2 नंबर बताया मैंने एग्जाम्पल, ये 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला बनेगा। चलिए 1 नंबर का बताता हूँ, क्योंकि यहाँ ए आ गई बड़ी ए, इसका प्रयोग किया है हमने। ठीक है, यहाँ पे। और 1 नंबर में बताता हूँ 1 नंबर वाला। ठीक है, 1 नंबर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 1 नंबर का 1 प्लस एब क्या होगा? 1 प्लस एब। ठीक है,
अगर इसकी हम बात करें तो जैसे एक, ठीक है, एक को तोड़ेंगे और प्लस आ प्लस ए प्लस वा, ठीक है, इसे अगर जोड़ देंगे तो इन दोनों को मिला के आय बन रही है, ठीक है। तो एक प्लस आय प्लस वा, अब इसे जोड़ेंगे तो एक और ए की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, बड़े ए की, और ये हो जाएगा एकव, ठीक है, एकव। ऐसे ही एकक की बनेगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एकव हो जाएगा, और इसी प्रकार से एकक की बनेगी, ठीक है, एक एक की, ठीक। इसी प्रकार से अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, इस वाले की तरफ, ठीक है। तो तीसरे नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, बड़ा आ प्लस छोटी ए। तो तथा प्लस एव की बात कर लें, जैसे एग्जाम्पल दिया तथा प्लस एव, ठीक है। अगर इसे तोड़ेंगे तो तथ प्लस, इसमें हम बड़ा आ की बात कर रहे हैं, बड़ा आ प्लस ए की, ठीक है, प्लस वा। अगर इसे जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या बनना है, ए बननी है, ठीक है, तो बड़ी ए प्लस वा, ठीक। अगर इसे जोड़ेंगे तो तथ प्लस ए की मात्रा आ जाएगी 2 और हो जाएगा वा, क्या हो जाएगा, तथैव, ठीक। इसी प्रकार से तथैव, एकदा एव, इसी में एक दैव हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल बन जाते हैं। अब बात करेंगे हम नंबर 4 एग्जाम्पल की, ठीक है। नंबर 4 एग्जाम्पल की बात करें आ प्लस ए की, तो माँ प्लस ऐश्वर्य की बात कर लेते हैं। किसकी, माँ प्लस ऐश्वर्य की बात करें, ठीक है। तो इसे अगर तोड़ें तो जैसे महा प्लस बड़ा आ प्लस ए प्लस शौर्य, ठीक। अब इसे जोड़ दें तो इन दोनों को जोड़ के बड़ी ए बनती है, ठीक है। तो जैसे महा प्लस ए प्लस शौर्य, ठीक है। अगर इसे तोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे तो 2 मात्राएं और स्वर, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर, ठीक। इसी प्रकार से ये हुआ। अब बात कर लें आगे की, तो आ प्लस, मैंने बात कर ली ए की, अब बात करेंगे ओ की, ठीक, ये हुआ। अब बात करें ओ की, तो आ प्लस ओ, ठीक, यही बता देता हूँ, चलिए समझ लेना बेटा। चलिए यहाँ बात करें तो आ प्लस ओ मिला के आओ, ठीक, आ प्लस ओ मिला के क्या बनना है, आओ, और आ प्लस बड़ा ओ मिला के क्या बनना है, आओ, और बड़ा आ प्लस छोटा ओ मिला के क्या बनना है, आओ, और बड़ा आ प्लस बड़ा ओ मिला के क्या बनना है, आओ, ठीक। ये हुए 4, ठीक है। अब इन चारों की हम बात कर लें, तो इन चारों की अगर हम बात करें तो पहला, जैसे आ प्लस ओ की बात करें, पहले नंबर वाले की, इसकी, ठीक है, इस वाले की हम बात करेंगे अभी, ठीक। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे 1 प्लस औषधि लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 प्लस औषधि, ठीक है। इसका मालूम है कि वनौषधि होगा, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इतना, जैसे मैंने लिखा तथा प्लस एव, तो क्या होगा, तथैव हो जाएगा, बस इतना पूछेगा, ये बीच में नहीं पूछेगा, ये आपको तोड़ के समझना है बस, ठीक है। तोड़ के खुद अपने आप से समझ जाओगे कि कौन सी संधि है। और इसमें आ ए की बात करी जाए तो आपके समझ लोगे कि स्वर संधि है। अब स्वर संधि है तो इसमें कौन सा नियम है ये भी देखना है, ठीक है। तो नियम तो पूछेगा ना, संधि पूछेगा, ठीक है। इसमें आपको संधि पूछेगा, संधि आपको बतानी है, ठीक। तो 1 प्लस औषधि किया तो क्या होगा, जैसे 1 प्लस आ प्लस ओ प्लस सदी, ठीक। अब इसे जोड़ दें इन दोनों को तो बड़ा ओ बनना है, तो 1 प्लस आओ प्लस सदी, ठीक है। तो अगर इसे जोड़ेंगे तो 1
बनौषधि, ठीक है, क्या बना, बनौषधि। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, आ प्लस ओ की बात करें तो वन प्लस औषध लिख दें, ठीक है। क्या लिख दें दूसरे एग्जाम्पल की, इसकी बात करें इस वाले की तो लिख दें हम वन प्लस औषध, वन प्लस औषध लिख दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि वन प्लस आ प्लस प्लस सद, ठीक है। अगर इसे जोड़ दें तो क्या होगा, इन दोनों को मिला के बड़ा ओ बनना है, ठीक, प्लस सद, ठीक। अगर इसे करेंगे तो ना और बड़े ओ की मात्रा तो बनौषध, क्या होगा, बनौषध, ठीक। इसी प्रकार से एग्जाम्पल तीसरा, आ प्लस ओ का प्रयोग करें इस वाले का, एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आ प्लस ओ की प्रयोग के साथ महा प्लस ओज लिख दें, जैसे महा प्लस ओज, ठीक। अगर इसकी बात करें, इस वाले की हम बात कर रहे हैं बेटा, तीसरे नंबर वाले की, इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो इसे अगर तोड़ें तो महा प्लस बड़ा आ प्लस ओ प्लस जा, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनना है, बड़ा ओ बनना है, तो महा प्लस ओ प्लस जा। अगर इसे जोड़ दें तो क्या होगा, महोज, क्या हो जाएगी, महोज हो जाएगी, ठीक है। अब चौथे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ये नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चलिए नंबर 4 की यही बात कर लेते हैं, एक साथ चारों को चारों हो जाएंगे, लिख तो लिए ही होंगे आपने, ठीक है। चलिए अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं, आप बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, महा प्लस औदार्य की बात कर लें, जैसे नंबर 4 की, तो महा प्लस औदार्य, ठीक है। महा प्लस औदार्य को अगर तोड़ेंगे तो मह प्लस बड़ा आ प्लस किसकी बात कर रहे हैं हम, बड़े ओ की, ठीक है, प्लस दार्य, ठीक। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या बनना है, बड़ा ओ बनना है, तो महा प्लस बड़ा ओ प्लस दार्य। अब इसमें तो महा लिखेंगे और बड़े ओ का हम प्रयोग करेंगे तो बड़े ओ की मात्रा और दार्य लिख देंगे, तो क्या होगा, महोदार्य। इसी प्रकार से ये होता खत्म, ठीक। अब इसमें अपवाद की बात करें तो अपवाद कई हैं, ठीक है। जैसे आ अथवा आ के आगे ओष्ठ शब्द आए तो विकल्प से ओ अथवा ओ होता है, जैसे ये लिख लिया होगा। चलिए मैं यहीं समझा देता हूँ, लिख देता हूँ, थोड़ा अपवाद बता देता हूँ बेटा आपको। मेरे दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, शेयर नहीं करते हो आप लोग वीडियो को, समझें। चलिए अपवाद की बात कर लेते हैं। अपवाद क्या कहता है, अपवाद कह रहा है आ अथवा आ के आगे, आ अथवा बड़ा आ के आगे ओष्ठ शब्द आए तो, ओष्ठ शब्द आए तो विकल्प से ओ अथवा अव होता है, ठीक है। ये हुआ आपका अपवाद, ठीक है। अब इसमें अपवाद में जैसे कि मैं लिख दूं आपका, चलिए ये साफ नहीं आ रहा, ये लो, ये आया जैसे कि बिंब,
बिंब प्लस ओष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ, तो इसका क्या हो जाएगा बिंबोष्ठ, क्या होगा बिंबोष्ठ, ठीक है, क्या होगा बिंबोष्ठ, ठीक है। अब बिंबोष्ठ या विभोष्ठ, बिंबोष्ठ हाँ बिंबोष्ठ या विभोष्ठ, ठीक है, बिंबोष्ठ या विभोष्ठ। जैसे अधर एक लिख दिया जाए, अधर प्लस ओष्ठ, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा अधरोष्ठ, क्या होगा अधरोष्ठ, रोष्ठ, अधरोष्ठ था होगा, ठीक है। अब अधरोष्ठ और एक हो जाए अधोष्ठ, अधरोष्ठ, ठीक है, ये हुआ, ये होते हैं आपके इसमें अपवाद, ठीक है। बाकी का मैं आप लोगों को अगली वीडियो के माध्यम से यड़ संधि और आपकी रह गई क्या अयादि संधि, ये दो संधि रह गई, ये आप लोगों को अगली वीडियो के माध्यम से पार्ट 3 के माध्यम से मैं आप लोगों को कराऊंगा। आप लोगों को आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो दोस्तों आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप लोग बताएं कि कैसा बताया गया, कैसा समझ में आया, अन्यथा नहीं आया तो मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग कासगंज के आसपास क्षेत्र के हैं, जो भी छात्र एवं छात्राएं हमारे भाई बहन हैं जो पढ़ने वाले हैं, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी कासगंज चोला बीज भंडार वाली गली में सेंटर चल रहा है, उस पर आप आइए। और प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, ठीक है, आइए और आप लोग तैयारी कीजिए, और सबसे कम फीस में तैयारी हम लोग कराते हैं, ठीक है। छात्र छात्राओं को अच्छे से अच्छा सिलेबस दिलाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी भाई, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आते हैं नई वीडियो के साथ में।